पैसा दीजिए मैडम, आपके पास क्या रिकॉर्ड नहीं है? 11 लाख इन्वेस्टर से अर्लियर मेरे पास रिकॉर्ड है, वो 1.5 लाख कैसे हो गए? एक पिक्चर की एक कहावत थी, आपको पता है ना, अमीर घराने का बच्चा होता है, वो एक गाड़ी से गरीब को उड़ा देता है। तो कहते हैं थोड़े दिन में ये बता देंगे गाड़ी नहीं ट्रक था, और थोड़े दिन में बता देंगे ट्रक नहीं ट्रेन थी। तो उसी तरह से यहाँ भी ये चल रहा है कि 11 लाख को इन्होंने 1.5 लाख कर दिया, 1.5 लाख को ये 50,000 कर देंगी, 50,000 को 10,000 कर देंगी। बोलेंगे मेरे पास तो मेरे ऊपर कोई क्लेम ही नहीं है। जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है वो प्रॉपर्टी कम से कम एक 500 करोड़ के ऊपर ही है, अराउंड समथिंग है। तो इनका पैसा दे दिया जाएगा, लेकिन बात अभी भी यही रही। अभी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये समुद्र में एक बूंद निकाली जाती है ना, वो कंप्लेनेंट है। अगर पूरा समुद्र कंप्लेंट कर देगा ना तो ये देश का सबसे बड़ा घोटाला होगा, सबसे बड़ा घोटाला। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता है। आप कंप्लेंट आज भी फाइल कर सकते हैं, आप एफआईआर आज भी कर सकते हैं, आपके पास वे हैं, लीगल वे हैं, प्रोसीडिंग कर सकते हैं आप जो बोल रहे हैं एफआईआर कर सकते हैं, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि अगर एफआईआर कराओगे तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। जो एफआईआर नहीं कर रहे हैं मैं उन्हें खुद पैसा दे दूंगी, क्योंकि जो केस करेगा वो समझ लीजिए कोर्ट के थ्रू लेगा। तो ये जो तमाम इन्वेस्टरों को कहा जाता है, इस पर कितनी सच्चाई है? मैं वही एडवोकेट हूँ जिन्होंने फर्स्ट एफआईआर जे पुलिस स्टेशन में 178/2018 में की थी। उस वक्त भी उनका यही स्टेटमेंट था, लेकिन उन्होंने 3 लाख रुपए का चेक कोर्ट में लाके दिया। क्यों दिया? आप तो कहती हैं कि मैं कंप्लेनेंट को पैसा नहीं दूंगी, मैं एफआईआर वालों को मैं पहचानती नहीं हूँ। देना पड़ेगा, कानून से आप ऊपर नहीं हो, कानून से बढ़ के नहीं हो। जो स्कैम करेगा, हिंदुस्तान में रहना है, इस तरह के स्कैम, चीटर्स लोगों की, फ्रॉड लोगों की कोई जगह नहीं है, क्योंकि मासूम लोगों का, गरीब लोगों का आपने पैसा खाया है, आपको पैसा देना पड़ेगा। एफआईआर होगी, एफआईआर का भी आपको कंप्लेनेंट का पैसा देना होगा। डराना धमकाने का वक्त नहीं है। ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, ये कोई बाहर का देश नहीं है। कोई भी आएगा, धमकाएगा और चला जाएगा। 580 करोड़ आप कब डिपॉजिट करेंगे? व्हेन यू आर गोइंग टू बी डिपॉजिट द अमाउंट ₹580 करोड़ इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रजिस्ट्री। वी नीड टू सी अ कलर ऑफ द मनी। वेयर इज द मनी? तमाम जगह पे एफआईआर दर्ज हुई, कंप्लेंट फाइल हुई, एसएफआईओ में क्लेम फाइल हुए, लेकिन वेयर इज द मनी? टिल येट व्हाई वी आर सिटिंग लाइक दैट ओनली? वेयर इज द मनी? यू जस्ट एक्सक्यूजिंग टू द कोर्ट, एक्सक्यूजिंग टू द इन्वेस्टर्स। कब मिलेगा पैसा? लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल को कैंसिल किया और ये कहा कि 2 हफ्ते के अंदर आपको सरेंडर करना होगा। 2 हफ्ते की मियाद जो है 2 तारीख को, 2 नवंबर को खत्म हो रही है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलने के बावजूद नौहरा शेख के द्वारा इन्वेस्टरों का पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर एडवोकेट शान इलाही जिस तरीके से आप तक तमाम अपडेट पहुंचा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है आज बातचीत करने के लिए कि किस तरीके का अब जो है अगला प्रोसेस होगा और इन्वेस्टरों का जो सवाल है कि उनका पैसा मिलेगा या नहीं, या उन्हें पैसा कब मिलेगा। क्योंकि 580 करोड़ रुपया कोर्ट को देना था, लेकिन कोर्ट में तमाम अपनी तरफ से सिर्फ जो है दलीलें रखी गई, लेकिन पैसे की बात जब आई तो पैसे का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं हुआ। हमारे साथ एडवोकेट शान इलाही जी है जो बताएंगे हेयरिंग में जिस तरीके के तमाम बातें रखी गई, लेकिन सवाल यही है इन्वेस्टरों का पैसा कब मिलेगा। देखिए, लास्ट ऑर्डर 18/10/2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस JP पर्डीवाला सर, जस्टिस मनोज मिश्रा सर की बेंच ने ऑर्डर पास किया कि ₹580 करोड़ आप कब डिपॉजिट करेंगे? व्हेन यू आर गोइंग टू बी डिपॉजिट द अमाउंट ₹580 करोड़ इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रजिस्ट्री। वी नीड टू सी अ कलर ऑफ द मनी। वेयर इज द मनी? उनके काउंसिल ने, जिस तरह अर्लियर उनके एक काउंसिल थे, ओल्डर काउंसिल, जिन्होंने कहा, रंजीत कुमार थे, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डेट दे दीजिए, हम नेक्स्ट डेट को पूरा अरेंज कर देंगे। ये बात थी 28/8/2024 की। 2 महीने के बाद फिर दशहरे के बाद जब ये मैटर कोर्ट में आया, उसके बाद भी पैसा डिपॉजिट नहीं किया गया। उस दिन भी एक्सक्यूजेस किए गए कि सर वी रिक्वेस्ट टू लिफ्ट द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द ED। सो उन्होंने कहा ये उधर की बात मत कीजिए, आप ये कहिए जो आपने लास्ट डेट को कहा था कि दिस डेट वी आर गोइंग टू बी डिपॉजिट 580 करोड़ इन द सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री। हैव यू डिपॉजिट? नो। उनके पास कोई सवाल नहीं। उन्होंने पुराने चेक दिखाए जिन्होंने FIR की थी 2018 में, वो चेक दिखा रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा व्हाट इज दिस मिस्टर, व्हाट इज दिस? तो बोले नहीं सर, ये मेरे हाथ में चेक है। तो बोले व्हाई आर यू शोइंग मी दिस चेक? आई एम आस्किंग ऑफ द अमाउंट। तो अमाउंट कहाँ है? तो बात यही है
इधर उधर की बात की गई, उन्होंने इनके कान को खुश किया, लेकिन जनता के हाथ में, इन्वेस्टर्स के हाथ में अभी तक सिंगल पाई नहीं आई है। इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं कि आप जिस तरह से क्लेम करने की बात हुई, एज पर द ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट क्लेम फाइल हुआ। इवन जब एफआईआर फाइल हुई थी तो ईओडब्ल्यू इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसके बाद तमाम जगह पे एफआईआर दर्ज हुई, कंप्लेंट फाइल हुई, एसएफआईओ में क्लेम फाइल हुए, लेकिन वेयर इज़ द मनी टिल येट? व्हाई वी आर सिटिंग लाइक दैट ओनली? वेयर इज़ द मनी? यू जस्ट एक्सक्यूजिंग टू द कोर्ट, एक्सक्यूजिंग टू द इन्वेस्टर्स। कब मिलेगा पैसा? लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल को कैंसिल किया और ये कहा कि 2 हफ्ते के अंदर आपको सरेंडर करना होगा। 2 हफ्ते की मियाद जो है 2 तारीख को, 2 नवंबर को ख़त्म हो रही है। उनका एक वीडियो आता है, वीडियो में कह रही है मैं एक कमेटी गठित करना चाहती हूँ, उसमें सभी एडवोकेट, यूट्यूबर्स, सोशलिस्ट, सबसे मैं मदद चाहती हूँ कि आइए कमेटी बनाइए। व्हाट डू यू मीन बाय द कमेटी? व्हाई वी हैव टू फॉर्म द कमेटी? पैसा दीजिए मैडम, आपके पास क्या रिकॉर्ड नहीं है? 11 लाख इन्वेस्टर से अर्लियर मेरे पास रिकॉर्ड है, वो 1.5 लाख कैसे हो गए? एक पिक्चर की एक कहावत थी, आपको पता है ना, वो अरशद वारसी की जॉली एलएलबी देखी होगी आपने। उसमें कहा था कि ये जो अमीर घराने का बच्चा होता है वो एक गाड़ी से गरीब को उड़ा देता है, तो कहते हैं थोड़े दिन में ये बता देंगे गाड़ी नहीं ट्रक था, और थोड़े दिन में बता देंगे ट्रक नहीं ट्रेन थी। तो उसी तरह से यहाँ भी ये चल रहा है कि 11 लाख को इन्होंने 1.5 लाख कर दिया, 1.5 लाख को ये 50,000 कर देंगी, 50,000 को 10,000 कर देंगी। बोलेंगे मेरे पास तो मेरे ऊपर कोई क्लेम ही नहीं है। मतलब ये चल क्या रहा है? ये सिर्फ आज तक इन्वेस्टर्स को धोखा, गुमराह और बेवकूफ़ बनाया गया। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रोज़ एक नया झूठ, रोज़ एक नई कहानी गठित की जाती है, लेकिन पैसा कहीं तक दूर दूर तक डिपॉजिट नहीं किया जाता है। तो क्या जेल जाने से पैसा इन्वेस्टरों को मिलेगा? ज़रूर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसे ऑक्शन किया जाए। दे हैव टू नो नीड टू टेक एनी परमिशन अबाउट टू एनी एजेंसी, यू हैव टू प्रोसीड विद इन अ लॉ, यू हैव टू बी प्रोसीड। आप बेचिए, ऑक्शन कीजिए और इनका पैसा, जितने क्लेमेंट्स हैं जिन्होंने क्लेम फाइल किया उनका पैसा आप दीजिए। लेकिन अब तक ये बात भी चली रही है, क्योंकि अब उन्होंने नई एक एमए एप्लीकेशन फाइल कर दी है, उसमें भी उन्होंने जुबली हिल्स के फ़ोटो लगाए, चंद्रायन गुट्टा के फ़ोटो लगाए और नामपल्ली के फ़ोटो लगाए। हैदराबाद में जो प्रॉपर्टी से कहा मेरे पास 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो मैडम आप 3 साल पहले जब बेल दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, जब भी आपके पास टाइम था, आप 1200 करोड़ बेच के इन्हें दे सकती थी, क्यों नहीं दिया? क्योंकि आज तक आप सिर्फ, अब तक तो इन्वेस्टर्स, फिर कहा आपने वकील गुमराह कर रहा है, फिर कहा कोर्ट गुमराह कर रहा है, लेकिन अब तो सब सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि आप कोर्ट को गुमराह कर रही हैं। वेयर इज द मनी? वी नीड टू सी द कलर ऑफ द मनी। That's it. You are not going to deposit the amount. We are cancelling your bail application. Bail cancel कर दी। That means ये अब साफ हो गया कि जिस तरह से लोगों को गुमराह किया गया, मिसगाइड किया गया, मिसयूज़ किया गया, थ्रेटनिंग किया गया, उनके साथ हाथापाई की गई, डराया गया। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कानून बहुत सशक्त है, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता है। आप कंप्लेंट आज भी फाइल कर सकते हैं, आप एफआईआर आज भी कर सकते हैं, आपके पास वे हैं, लीगल वे हैं, प्रोसीडिंग कर सकते हैं आप। जो बोल रहे हैं एफआईआर कर सकते हैं, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि अगर एफआईआर कराओगे तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। जो एफआईआर नहीं कर रहे हैं मैं उन्हें खुद पैसा दे दूंगी, क्योंकि जो केस करेगा वो समझ लीजिए कोर्ट के थ्रू लेगा। तो ये जो तमाम इन्वेस्टरों को कहा जाता है, इस पर कितनी सच्चाई है? मैं वही एडवोकेट हूँ जिन्होंने फर्स्ट एफआईआर जेजे पुलिस स्टेशन में 178/2018 में की थी। उस वक्त भी उनका यही स्टेटमेंट था, लेकिन उन्होंने 3 लाख रुपए का चेक कोर्ट में लाके दिया। क्यों दिया? आप तो कहती हैं कि मैं कंप्लेनेंट को पैसा नहीं दूंगी, मैं एफआईआर वालों को मैं पहचानती नहीं हूँ। देना पड़ेगा। कानून से आप ऊपर नहीं हो, कानून से बढ़ के नहीं हो। जो स्कैम करेगा, हिंदुस्तान में रहना है, इस तरह के स्कैम, चीटर्स लोगों की, फ्रॉड लोगों की कोई जगह नहीं है, क्योंकि मासूम लोगों का, गरीब लोगों का आपने पैसा खाया है, आपको पैसा देना पड़ेगा। एफआईआर होगी, एफआईआर का भी आपको कंप्लेनेंट का पैसा देना होगा। डराना धमकाने का वक्त नहीं है। ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, ये कोई बाहर का देश नहीं है। कोई भी आएगा, धमकाएगा और चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है। एमए एप्लीकेशन अब 4 नवंबर को लगी है, 2 तारीख को इन्हें सरेंडर करना होगा। तो बताइए
ब्लेमिंग गेम कौन खेल रहा है? पैसे क्यों नहीं डिपॉजिट हो रहे हैं? एमए एप्लीकेशन क्यों फाइल किया आपने? फिर अपने बचाने के लिए कि मॉडिफिकेशन ऑफ द अर्लियर ऑर्डर, जो आपने ऑर्डर पास किया उसमें बदलाव किए जाए। क्या बदलाव चाहते हैं? पैसे क्यों डिपॉजिट नहीं कर रहे? हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, व्हेन यू आर गोइंग टू बी डिपॉजिट ₹580 करोड़, बिफोर द कोर्ट हैज़ ऑर्डर 641 करोड़। लेकिन इनके वकील जो थे, इनके एडवोकेट, उन्होंने कहा फर्स्ट दे हैव ऑर्डर 580 करोड़। कोर्ट ने कहा ठीक है 580 करोड़ तो डिपॉजिट कर दो, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हुआ। इसका मतलब सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। लेकिन अब मैंने पहले भी कहा था, कोर्ट से आगे कोई नहीं जा सकता। आपको जब तक 580 करोड़ आप डिपॉजिट नहीं करोगे, आपको बेल नहीं अलाउ होगी सुप्रीम कोर्ट से। जब तक इन्वेस्टर्स का पहला पैसे है, आप इन्वेस्टर को खुद बुलाइए, उनका पैसा देना है ना, उनके अकाउंट नंबर है आपके पास IBG डिटेल है, अब बैंक स्टेटमेंट है, क्यों नहीं डिपॉजिट करते उनके अकाउंट में? अब उन्हें नया एक फॉर्मूला दिया जा रहा है कि 50-50 में सेटलमेंट कर लो। क्यों करेंगे वो 50-50 में सेटलमेंट? प्रिंसिपल अमाउंट, कंपनी पॉलिसी ये बोलती है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको, जब आप कंपनी की ये स्कीम क्लोज करेंगे, आपको प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न दिया जाएगा। देन व्हाई आर नॉट गिविंग द प्रिंसिपल अमाउंट? दैट मीन्स आपके दिल में कुछ खोट है, आप इन्वेस्टर्स को आज भी गुमराह कर रहे हैं। मेरा एक ही मकसद है, इन्वेस्टर्स को पैसा कब मिलेगा, और जब तक आप नहीं देंगे, चाहे आप इंटरनेशनल कोर्ट क्यों ना चले जाएं, ये शान-ए-इलाही वहाँ भी पहुँचेगा और आपके अगेंस्ट में केस लड़ेगा, और इन्वेस्टर्स को, इनोसेंट इन्वेस्टर्स को न्याय दिलाना मेरा काम है। जिस तरीके से जो प्रॉपर्टी सीज की गई है, वो प्रॉपर्टी लगभग कितने करोड़ की है? क्या वो बेच करके इन्वेस्टरों का पैसा मिल सकता है? जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है वो प्रॉपर्टी कम से कम एक 500 करोड़ के ऊपर ही है, अराउंड समथिंग है, तो इनका पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन बात अभी भी यही रही, अभी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये समुंदर में एक बूंद निकाली जाती है ना, वो कंप्लेनेंट है। अगर पूरा समुंदर कंप्लेंट कर देगा ना, तो ये देश का सबसे बड़ा घोटाला होगा, सबसे बड़ा घोटाला। आप मेरी बात यकीन माने या ना माने, लेकिन अभी तक हार्डली मेरे ख्याल से एक अराउंड 40-50 हज़ार लोगों ने कंप्लेंट की होगी, इवन ये भी मैं एक अंदाज़ा बोल रहा हूँ। लेकिन अगर सीरियसली 11 लाख लोग, 10 लाख लोग रास्ते पे आके कंप्लेंट करते हैं, तो आज इन्हें पैसा देना पड़ता। लेकिन कुछ लोग मिसगाइड हुए, परेशान हुए, वो भी उनकी भी गलती नहीं है, उन्हें मिसगाइड किया जा रहा है, डराया जा रहा है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा है, आपके पास लीगल वे है, प्रोसीडिंग है, पुलिस है, कानून है, कोर्ट है, डरने की ज़रूरत क्या है? आपका पैसा है, पैसा तो लिया है तो देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो देर इज अ जेल, यू हैव टू गो इन अ जेल, आइदर रुपीज 580 करोड़ यू हैव टू बी डिपॉजिट इन अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दैट्स इट। सभी मामलों की चार्जशीट क्या हो चुकी है या कैसे कानून? सुप्रीम कोर्ट ने अर्लियर ऑर्डर में ये कहा है कि सभी जितनी भी क्लबिंग ऑफ एफआईआर की, इन्होंने जितना 28-30 एफआईआर हुई थी, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वो एप्लीकेशन डिसमिस कर दी है। सभी एफआईआर जहाँ हुई थी उनको चार्जशीट फाइल करने बोल दिया है, जहाँ जहाँ नहीं हुई है बहुत सारी जगह हो गई है, और इन्वेस्टिगेट ट्रायल प्रोसीड करने बोल दिया है। अब इनको जहाँ जहाँ जो प्रोसीजर के हिसाब से जहाँ जहाँ बुलाया जाएगा वहाँ उन्हें रिमांड पे लिया जाएगा, जो प्रोसीडिंग है वो चलेगी लॉ के हिसाब से। एसएफआईओ को ऑर्डर दिया है अंडर सेक्शन 447 के कंपनी एक्ट के तहत ये मैटर चलाया जाए। साथ ही साथ उनको कहा गया है, ऑक्शन, ईडी को भी कहा गया है कि प्रॉपर्टी ऑक्शन कीजिए, आपको किसी के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, आप बेचिए, क्या अमाउंट आता है बताइए, और एसएफआईओ को प्रोसीड करने बोलिए, उस तरह से इन्वेस्टर्स का जो अमाउंट है वो प्रोसीड कीजिए। अच्छा, लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि ऐसे हीरा गोल्ड के ऐसी तमाम ऐसी कंपनियां हैं या ऐसे क्रिप्टो करेंसी जिसमें लोग अपना पूरा कारोबार बेच बाच के पैसा लगाते कुछ पैसा आने के लिए, लेकिन वो पूरा डूब जाता है, तो उन्हें क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैं जनता को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह से ये चिट एंड फंड जो ज़्यादा इंटरेस्ट आपको दिखाकर आपको मोटी गाड़ी कमाई दिखाती है और प्रॉफिट दिखाती है, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये आपके लिए धोखा साबित हो सकता है। क्योंकि आपने देखा, इससे अरशद मेहता वाला स्कैम आया था, इससे क्रिप्टो करेंसी वाला स्कैम चल रहा है, ऐसे बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं। तो विजय माल्या का देख लीजिए, मेहुल चौकसी जी का देख लीजिए, देश के बैंक पूरे पूरे खाली हो गए, लोन लिया गया, पैसा किसका था? हम टैक्स पेयर का था, लेकिन आज वो देश के बाहर मज़े कर रहे हैं। परेशान कौन है? इन्वेस्टर्स। सुब्रतो राय का स्कैम था, लेकिन वहाँ भी सीबी ने उनसे 75% डिपॉजिट करा के लिया था। लेकिन यहाँ पर भी इन्हें डिपॉजिट करना होगा। जनता से यही कहना है कि ऐसी स्कीमों से दूर रहें जो आपको इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये बताती है, ये बाद में लालच देकर या आपका पूरा पैसा, आपकी गाड़ी कमाई निकाल लेती है, और एक दिन ये पूरी रफू चक्कर हो जाती हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, पैसा तो इन्हें देना पड़ेगा। 4 तारीख को इनका एमए एप्लीकेशन की आर्ग्यूमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो जो भी होगा प्रोसीडिंग वो आपके सामने होगी।
जिस तरीके से एडवोकेट शान इलाही के द्वारा जो तमाम मामलात पर जानकारी दी गई है, अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि आने वाला जो हियरिंग है उस पर किस तरीके का जो है दलीलें रखी जाएगी और क्या अपने पक्ष में नौयरा शेख बताती है या इन्वेस्टरों को पैसा देती है या वो जेल पे जाती है। अब ये तमाम चीज़ों की जानकारी हम अगले अपडेट में जो है आपको दे देंगे। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।